हार मत मानना, अभी बहुत आगे जाना है। तुम कभी हार मत मानना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन पता है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कक्षा 10 और 12 यानी कि 10th और 12th 2025 बोर्ड एग्जाम में ये चीजें ले जाना सख्त बैन है। ये सब बैन है, इन सब चीजों को बिल्कुल भी मत लेकर के जाना। ले जाना क्या है ये तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन क्या नहीं लेकर जाना है कोई ये भी तो हमें बता दे। अरे तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात, बहुत दुख की बात है कि जो आपका प्यारा प्यारा मोबाइल फोन है, जिसके साथ आप पूरे दिन भर चिपके हुए रहते हो, आप उसे ही अपने एग्जाम में नहीं लेकर जा सकते। मोबाइल फोन, आपका प्यारा मोबाइल फोन सख्त बैन है। पता चला आप स्कूल भी लेकर जाते थे, कॉलेज भी लेकर जाते थे, और आप ऐसा सोचने लगे कि मैं तो अपने एग्जाम में भी अपने प्यारे से फोन को लेकर के जाऊंगा, क्योंकि किसी का फोन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे तो नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपका प्यारा मोबाइल फोन आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकर के जा सकते। इसके बाद दूसरा वाला क्या है, स्मार्ट वॉच को नहीं लेकर के जा सकते। नॉर्मल घड़ी आपके पास होगी जिसमें केवल टाइम बताए, तो आप वो यूज कर सकते हो, उसे लेकर के जा सकते हो। बट कोई स्मार्ट वॉच हो तो आप स्मार्ट वॉच को नहीं लेकर के जा सकते। स्मार्ट वॉच में जैसे देखो क्या होता है कि जिसमें ना आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हो, बाकी आप उसमें व्हाट्सएप बहुत सारी चीजें चला सकते हो फोन वाली। तो उस स्मार्ट वॉच को आप लोग अपने एग्जाम में नहीं लेकर के जा सकते। लेकर के जाते ही बाहर ही चेकिंग होती रहेगी, वो आपको बाहर से ही वापस कर देंगे। तो ऐसे टाइम में क्या करोगे? इसीलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि स्मार्ट वॉच को भी आप अपने एग्जाम में नहीं लेकर के जा सकते। इसके बाद तीसरा वाला क्या है, नहीं पहले सेकेंड में देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि वहां पे ना घड़ी पहले से लगी होती है। आप यहाँ पे एग्जाम देते रहोगे, बिल्कुल सामने वहां पे घड़ी लगी रहेगी, और अगर नहीं लगी है तो तुरंत अपने शिक्षक से बोलो कि टीचर यहाँ पे वॉच क्यों नहीं है। अरे हमें समय देखना है, लेकिन टीचर के भरोसे क्यों रहना यार। आपके पास घड़ी तो होगी ही, बट स्मार्ट वॉच को मत लगा करके जाना। इसके बाद तीसरा है, कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। इस कैलकुलेटर को आप बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं लेकर के जा सकते। कुछ भैया दीदी ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं कि आप कैलकुलेटर को लेकर के जा सकते हो, मैथ के एग्जाम में आप लेकर के जा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप अपने एग्जाम में कैलकुलेटर को नहीं लेकर के जा सकते। हाँ, गणित के लिए 3 घंटे 15 मिनट थोड़े से कम पढ़ सकते हैं, क्योंकि गणित का पेपर थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर को ही लेकर के चले जाओ। उसी पेज पर रफ कार्य पीछे लिख करके आपको खुद से उसे हल करना रहेगा, अपने दिमाग को ही कैलकुलेटर बनाना रहेगा। इसके बाद चौथा वाला है कि आप कोई भी कॉपी या फिर नोट्स को नहीं लेकर के जा सकते। किसी कॉपी या नोट्स को आप नहीं लेकर के जा सकते। आप सोचोगे कि हम ना अपने कॉपी नोट्स को लेकर के चलते हैं, रास्ते भर पढ़ते पढ़ते जाएंगे, बाहर भी पढ़ते पढ़ते रहेंगे, और जब एग्जाम होने वाला रहेगा तो बैठ करके लिख देंगे। ऐसा मत करना। हो सकता है आप अकेले जा रहे होगे, आप वो अपनी कॉपी किताबें किसको वहां पर दोगे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आने के बाद वापस ले लूंगा। अरे मैं अनुभव से बता रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि मैं ज्योमेट्रिक बॉक्स को लेकर के गई थी, मुझे पता नहीं था। वो जो प्लास्टिक वाली ज्योमेट्रिक बॉक्स होती है ना, मैं बहुत शौक से लेकर के उसे गई थी। बाहर ही उन्होंने बोला कि इसे निकाल करके केवल पेन लेकर के आइए, और मैंने उसको निकाल करके, एक भैया खड़े थे, बोला कि भैया आप मेरी ज्योमेट्रिक बॉक्स को अपने पास रखो, छुट्टी होगी तो आप आओगे ना अपनी सिस्टर को लेने, आप मेरा ये सामान मुझे वापस कर देना। भाई वो इंसान आज तक
नहीं मिला मुझे, तो जो आपका सामान पाएगा ना लेकर के चला जाएगा, कोई वापस नहीं देने वाला है इस दुनिया में। तो क्या करना है कि ले करके ही मत जाओ। कॉपी किताबों को कहाँ लेकर के जाओगे? जितना पढ़ना है घर पर ही पढ़ लो, बस में पढ़ने की, जैसे भी आओगे जाओगे, कॉपी नोट्स को बिल्कुल मत लेकर के जाना। इसके बाद 5वीं चीज है बुक्स। बुक्स भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, बुक्स को भी आप नहीं लेकर के जा सकते। जैसे कॉपी पेन को पेन तो लेकर के जा सकते हो आप, जैसे कॉपी और नोट्स को नहीं लेकर के जा सकते, वैसे ही बुक को ले जाना भी सख्त बैन है। अरे एग्जाम देने जा रही हो, उसी बुक से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी बुक को लेकर के चले जाओगे पढ़ने वहां पे, ये बैन है। इसके बाद 6वीं बात करी जाए, जो कि ज्यादातर गर्ल्स के लिए हमारे स्पेशल है। कोई गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हो तो भाई आपके लिए ये स्पेशल पॉइंट है। और स्पेशल में क्या है कि ये जो ज्वेलरी है इसे आप अपने एग्जाम में नहीं पहन करके जा सकती। आप बॉय भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास लड़कियां फ्रेंड होंगी, आपके पास फ्रेंड होंगी, और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद आपकी बहन को भी पेपर देना हो सकता है, तो क्या करो ऐसे में कि उसे बता दो कि आप ऐसा ना सोचो। कई सारी लड़कियां सोचने लगती है कि मैं अपने की एग्जाम में यहाँ हाथ में का कुछ पहन के जाऊंगी, पैर में कुछ पहन के जाऊंगी, कुछ गले में पहन करके जाऊंगी, कुछ अच्छा सा यहाँ कान में नाक में पहन करके जाऊंगी। अरे आप अपने मामा की शादी में नहीं जा रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। बोर्ड एग्जाम का नाम सुना है ना, उसमें आप ये सब चीजें नहीं कर सकती। कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए वहां पे एग्जाम देने के बाद, उसके बाद आप आ करके सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको ये सारी चीजें सख्त बैन है। अरे वहां पर तो आपको जूते तक निकलवा दिए जाते हैं, चेकिंग करके अंदर भेजा जाता है, या चप्पल पहन के लोग जाते हैं वहां पर एग्जाम देने। और आप भी क्या सोच रहे हो कि हम ये सारी चीजें पहन करके जाएंगे? आपको वो सारी चीजें नहीं पहननी है। तो पहले ही बता दे रहे हो, ज्वेलरी में से कोई भी चीज मत पहन करके जाना। इसके बाद 7वां वाला पॉइंट है, कोई भी पर्स या फिर बैग भी आप नहीं लेकर के जा सकते। अगर आपके पास कोई पर्स हो, बैग हो, आप सोचोगे कि मैं लेकर के जा रहा हूँ, लेकर के जा रही हूँ, वहां पे बगल में रख करके मैं अपने एग्जाम को दे दूंगा या दे दूंगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। ना ही आप पर्स को लेकर के जा सकते हो, और ना ही आप लड़की हो तो बैग को लेकर के जा सकते हो। इसके बाद 8वां वाला है कि मान लो अगर आप घर पे अकेले हो, आपने घर को बंद किया और चाबियां आपके जेब में रह गई, कि चलो ठीक है चाबी में क्या ही दिक्कत है, इसे तो मैं लेकर के जा ही सकता हूँ। तो नहीं बेटा, आप चाबियों को भी, जिसे कि हम की बोलते हैं, आप एग्जाम में इसको नहीं लेकर के जा सकते। भले ही आप अकेले रहोगे, किसी को अपने घर पे ही बाहर किसी को अगल बगल चाबी दे दो, आप एग्जाम में नहीं लेकर के जा सकते चाबियों को, तो ध्यान रखना। इसके बाद 9वां वाला है कि आप कैमरे को नहीं लेकर के जा सकते। अब इतना तो माइंड होगा ही सबके पास कि कैमरे को नहीं ले जाया जा सकता, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अब मैं बता रही हूँ तो मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप क्या क्या नहीं लेकर के जा सकते। तो आप कैमरे को भी नहीं लेकर के जा सकते। इसके बाद अगला है कि आप किसी भी वीडियो रिकॉर्डर को नहीं लेकर के जा सकते वहां पर। 11वें में आप ऑडियो रिकॉर्डर भी वहां पे नहीं अलाउ है। इसके बाद 12वीं बात की जाए तो एनी टाइप ऑफ पर्सनल डिवाइस, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हिंदी भी लिख करके रखी है, किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत उपकरण, किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत उपकरण को आप वहां पर नहीं लेकर के जा सकते। व्यक्तिगत उपकरण तो समझते ही होंगे, व्यक्तिगत चीजें आप वहां पर नहीं लेकर के जा सकते। पता चला आप सोचने लगे ये मेरी पर्सनल चीज है, इसे मैं लेकर के जाऊंगा, तो वहां पे नहीं अलाउ होगा। इसके बाद 13वां वाला क्या है कि फूड आइटम्स। फूड आइटम्स का मतलब है खाने की वस्तुएं। आप किसी भी खाने की वस्तुओं को भी वहां पर नहीं लेकर के जा सकते हो, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि दीदी क्या हम पानी को भी नहीं लेकर के जा सकते, तो एक्सेप्ट वाटर यानी कि पानी को छोड़ करके फूड आइटम्स भी वहां पर नहीं अलाउ है। फूड आइटम जैसे कि आप सोचने लगो कि हाँ कुरकुरे खाते हुए चलेंगे, चिप्स खाते हुए चलेंगे, वहां पर बैठ करके खाएंगे, नहीं अलाउ है। घर से खा करके जाओ, बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि आपको प्यास लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आप पानी पी सकते हो, तो पानी को छोड़ करके बाकी सब कुछ खाने वाली चीजें वहां पर बैन है, और आप अच्छे से सुबह खा करके जाना। 14वीं बात की जाए तो नकल करने के लिए कोई भी सामग्री, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो नकल करने वाली कोई भी सामग्री वहां पर बैन है, नहीं लेकर के जा सकते। और एग्जाम मतलब कि बिना नकल के देना। आप सोचोगे हम कुछ नकल करने के लिए चीटिंग पेज में लिख करके छुपा लेते हैं,
ड्रेस पे लिख लेते हैं अंदर, कहीं हाथ वाथ पे लिख लेते हैं, कहीं यहाँ पे कुछ पहने रहेंगे अंदर लिख लेंगे। अरे तो वो सब बिल्कुल बैन है, आप नहीं कर सकते। और अगर करोगे तो पता है क्या होगा, वहां पे जो चेकिंग करने वाले आए रहेंगे ना, आपको निकाल देंगे वहां से और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसीलिए क्या करो कि ये सारी गंदी हरकतें वहां पे मत करना आप लोग। इसके बाद 15वीं बात करें तो एनी टाइप ऑफ वेपन और डेंजरस ऑब्जेक्ट, यानी कि वेपन का मतलब भी हमें नहीं समझ में आया। तो वेपन का मतलब है बेटा किसी भी प्रकार का हथियार, डेंजरस ऑब्जेक्ट मतलब खतरनाक वस्तुएं। ऐसी कोई भी खतरनाक वस्तु और डेंजरस चीजें आप वहां पर नहीं लेकर के जा सकते, ये सब तो बैन है लेकर के जाना। जैसे कि सोचोगे हम माचिस लेकर के चले जाएं, तो नहीं, आप ऐसी चीजें वहां पर नहीं लेकर के जा सकते। तो इतने सारे 15 चीजें हैं जो कि आप वहां पर आपको नहीं लेकर के जाना है। और क्या लेकर के जाना है वो मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो फटाफट से उसे भी देख लीजिएगा आप लोग। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।